एक फैन, दो टीम्स और पूरे हॉस्टल में शुरू हो गया हवा का वर्ल्ड वॉर। स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। चलिए आज गर्मियों के मौसम की एक ऐसी हॉस्टल की कहानी में गोता लगाते हैं जो संसाधनों की कमी और इंसानी व्यवहार के उस पागलपन को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक पंखे की कहानी नहीं है, बल्कि पावर, अथॉरिटी और सिस्टम की एक बहुत ही मजेदार दास्तान है। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। गर्मियों की एक असहनीय चिपचिपी शाम, हॉस्टल के कमरे एकदम भट्टियों की तरह सुलग रहे हैं और पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक चालू सीलिंग फैन है। ऐसे उबलते हुए माहौल में ना, वो अकेला पंखा किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं होता। जब हर कोई पसीने से तरबतर हो तो वो एक पंखा सीधा जीवन रक्षक बन जाता है। और यकीन मानिए, सारी अराजकता की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। और बस इसी भयानक गर्मी से उदय होता है हमारे फैन किंग का, यानी यश। अब क्योंकि यश के पास पूरे फ्लोर का इकलौता चालू सीलिंग फैन था, तो लिटरली उसका कमरा पूरी बिल्डिंग की सबसे हॉट, सबसे कूल प्रॉपर्टी बन गया। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक आम सा स्टूडेंट सिर्फ एक रिसोर्स कंट्रोल करने भर से रातों रात एक तानाशाह बन जाता है। उसके कमरे में बैठना अब कोई आम बात नहीं थी, वो एक वीआईपी पास बन चुका था, जिसे पूरी तरह से सिर्फ यश कंट्रोल करता था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइन किंग के इस नए शासन और उसकी तानाशाही की स्थापना के बारे में। देखते हैं कि हवा के ऊपर एब्सोल्यूट पावर आखिर काम कैसे करती है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यश ने लिटरली अपना एक फैन संविधान ही बना डाला। सीरियसली, रूल नंबर 1, कोई भी पंखे के रेगुलेटर को हाथ नहीं लगाएगा। रूल नंबर 2, कोई भी सीधे पंखे के एकदम नीचे नहीं लेटेगा। और रूल नंबर 3, जो कि बड़ा स्मार्ट था, स्नैक्स को बराबर बांटा जाएगा। अब आप देखिए, ये नियम सिर्फ हवा खाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये अपना भौकाल बनाने का एक तरीका था। हर नियम के पीछे बस एक ही एजेंडा था कि यश का पंखे पर कंट्रोल बना रहे और बदले में उसे फ्री स्नैक्स की पार्टी मिलती रहे। लेकिन खैर, जहां नियम होते हैं वहां उन्हें तोड़ने वाले भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह संविधान टूटा कैसे और इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई। सीन कुछ ऐसा था। एक रात जब यश कमरे में नहीं था, तो उसके दोस्त आर्यन ने चुपके से एंट्री ली और पंखे की स्पीड एकदम फुल कर दी। बगावत एकदम साफ थी। पंखे के ब्लेड इतनी भयंकर तेजी से घूम रहे थे, आवाज से लग रहा था जैसे कोई हेलीकॉप्टर बस टेक ऑफ ही करने वाला है। और आर्यन, उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे मानो वो अभी अभी किसी बवंडर के अंदर से होकर आया हो। ये हवा की वही बेतहाशा स्पीड थी जिसे फैन किंग ने पूरी तरह से बैन किया हुआ था। अब जैसे ही यश वापस लौटा, भाई साहब क्या ड्रामा हुआ। उसने एक लंबी ड्रामेटिक सांस ली और चिल्लाया, फैन संविधान का उल्लंघन करने की हिम्मत किसने की? और यह कोई कैजुअल सवाल नहीं था, ये सीधे सीधे युद्ध की घोषणा थी। आर्यन ने भले ही एकदम मासूम और निर्दोष होने की एक्टिंग की हो, लेकिन वो उड़े हुए बालों का सबूत वो इतना पक्का था कि कोई भी बहाना वहां टिक ही नहीं सकता था। अब अगले दिन अपनी पावर को सुरक्षित रखने के लिए यश ने जो किया वो सच में नेक्स्ट लेवल था। उसने उस रेगुलेटर का नॉब ही उखाड़ लिया और उसे अपनी जेब में डालकर घूमने लगा। कोई मजाक नहीं, वो उसे किसी राजा के राजदंड की तरह ट्रीट कर रहा था और किसी को उसे छूने तक की परमिशन नहीं थी। ये सच में बहुत ही फनी लेकिन एक सिंबॉलिक मूव था। वो रेगुलेटर का नॉब अब सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था, वो लिटरली राजा की ताकत का सिंबल बन चुका था। खैर, बात यहीं नहीं रुकी। अब देखते हैं इस हॉस्टल के सिविल वॉर को, जहां दो अलग अलग गुट बन चुके थे, ब्रीज बनाम चिल। अब तक पूरा हॉस्टल दो बिल्कुल अलग खेमों में बढ़ चुका था। एक तरफ थी टीम ब्रीज, जिन्हें गर्मी से बचने के लिए तुरंत फुल स्पीड वाली तूफानी हवा चाहिए थी, और दूसरी तरफ थी टीम चिल, जिन्हें एकदम धीमी और रिलैक्स करने वाली हवा पसंद थी। तो अब ये सिर्फ हवा की स्पीड की बात नहीं थी, ये पूरे फ्लोर के स्टूडेंट्स के बीच एक गहरा वैचारिक मतभेद बन गया था, और इस चीज ने वहां के माहौल को और भी ज्यादा टेंस कर दिया। जब रोज रोज का ये क्लेश हाथ से निकलने लगा, तो फाइनली वार्डन साहब को दखल देना पड़ा। चलिए देखते हैं उनका वो महान नौकरशाही वाला उपाय। वार्डन का सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा था। एक पंखे पर लड़ाई हो रही है तो भाई कॉरिडोर में एक दूसरा पंखा लगा दो। एक और पंखा मतलब ज्यादा हवा, और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म, या शायद नहीं। खैर, स्टूडेंट्स के लिए तो एक एक्स्ट्रा पंखे का मतलब था हवा की ज्यादा सप्लाई और फाइनली इस रोज रोज के ड्रामे का एंड। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है, वार्डन का वो सॉल्यूशन दरअसल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही भयानक, मैं कहूंगा हिस्टोरिकल गलती का शिकार था।
उन महान लोगों ने दोनों पंखे एक ही स्विच से जोड़ दिए थे। मतलब जब स्विच ऊपर होता तो यश का पंखा चालू होता और कॉरिडोर का बंद, और जब स्विच नीचे होता तो यश का पंखा बंद और कॉरिडोर का चालू। इस गजब की वायरिंग ने एक ऐसा जीरो सम गेम बना दिया जहां अगर एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का सीधा नुकसान होना पक्का है। और इसका नतीजा एक अंतहीन स्विच की लड़ाई शुरू हो गई। बस एक स्विच और दो पंखे। अब वो फैन किंग यश, जिसने कभी पूरे फ्लोर पे मजे से राज किया था, वो इस अंतहीन स्विच के ड्रामे से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसका वो हताश होकर बोलना कि हम पंखों के लिए लड़े लेकिन हमें मिली सिर्फ अराजकता, इस पूरी सिचुएशन की एकदम परफेक्ट समरी है। ये हमें बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज पर कंट्रोल पाने की लड़ाई कभी-कभी सिर्फ और सिर्फ फालतू के झगड़े और सिरदर्द ही बढ़ाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे आर्यन बाबू एकदम चिल थे। उसने इस हास्यास्पद सिचुएशन में भी मजे ढूंढ लिए। उसका कहना था कि कम से कम अब हमारे पास स्विच के बीच दौड़ने का फ्री कार्डियो तो है। मतलब ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में भी कॉमेडी और पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। जहां यश पूरी तरह से हार मान चुका था, वहीं आर्यन को अपनी फिटनेस बनाने का एक नया तरीका मिल गया। तो आखिरकार द ग्रेट हॉस्टल फैन वॉर किसी शांति समझौते या फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन पसीने से तरबतर रातों में गूंजती हुई हंसी और ठहाकों के साथ खत्म हुआ। इस एक साझा बेवकूफ़ी और ख़राब इंजीनियरिंग ने फाइनली उन लड़कों को एक अजीब तरीके से करीब ला दिया। जो संघर्ष कभी गुस्से का कारण था, वो अब एक कॉमेडी शो बन चुका था। और मज़े की बात यह है कि सब के सब उस शो का हिस्सा थे। तो इस एक्सप्लेनियर के अंत में ये मज़ेदार कहानी हमारे सामने मानव स्वभाव और सिस्टम को लेकर एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाती है। क्या साझा परेशानियों को ऐसे जल्दबाजी वाले क्विक फिक्स से सुलझाने के प्रयास सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर वो सिर्फ और अधिक हास्यास्पद और कॉम्प्लिकेटेड अराजकता पैदा कर देते हैं? सोचिएगा ज़रूर। जंग हवा की थी पर पसीना सबका निकला।